हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में CES विद ऋषि पाठक में। मैं जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि इंग्लिश स्पेशल बैच है ये, जो कि बेसिक से एडवांस तक के लिए है। अभी तक मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, इंग्लिश और कंप्यूटर दोनों ही, बट अब आप लोगों के लिए एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें इंग्लिश को इतनी शॉर्ट ट्रिक्स से बताऊंगा कि आपको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। जिसको इंग्लिश बहुत हार्ड लगती होगी, एरर्स नहीं बन पाते हैं, कई लोगों की समस्या है कि सर एरर्स नहीं हो रहे हैं। और जैसे कि एक टेंस टॉपिक है, टेंस सबसे मेन टॉपिक है, टेंस से ही शुरुआत करेंगे हम। और टेंस में इतनी शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि आपको कोई भी मैं रूल नहीं बताऊंगा, कोई टेंस नहीं बताऊंगा। जो 16 टाइप्स के टेंस बता दिए जाते हैं अपन को, उनका कोई अपने फ़ायदा नहीं है, तो वो मैं एक भी नहीं बताऊंगा आपको। और सारे टेंस आपके कवर हो जाएंगे, इतना मेरा आपसे वादा है। आप देखना कि मैं कितनी शॉर्ट ट्रिक्स से आपको चीज़ें बताऊंगा, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे तो जो भी एसएससी की एग्ज़ाम है उनके सारे एग्जाम्पल अपन क्लियर करेंगे, है ना। कौन कौन से एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे आपको पोस्टर में दिख भी रहा होगा। एक तो अपना एसएससी CGL है, ये CGL हो गया, MTS हो गया, NDA CDS, ये ऑल स्टेट एग्ज़ाम जो भी हैं ये सारे अपने यहाँ कवर हो जाएंगे। रोज़ अपन क्लास लिया करेंगे, मतलब मैं रोज़ एक क्लास अपलोड कर दूंगा जिससे कि आपको वो देखना है, और जो भी मेन चीज़ जो ट्रिक्स हैं वो आपको अपने नोटबुक में कॉपी करनी है। ठीक है भाई। PDF नोट्स, जैसे कि कुछ क्वेश्चन तो मैं यहीं करवा दूंगा वीडियो में, लेकिन कुछ क्वेश्चन की PDF में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि जो भी एग्जाम्पल अपन करेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर ही होंगे। आप चाहे उनको उठा के गूगल पर सर्च कर लेना है, सारे ही प्रीवियस ही मिलेंगे आपको। डाउट सेशन के लिए मैं अपना नंबर दे दूंगा, तो वहाँ आप हमसे कॉल करके मैसेज करके कैसे भी हमसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बेफिक्र। ठीक भाई। बहुत ही शॉर्ट टेक्स्ट से मैं इंग्लिश को बताऊंगा, और CPCT के लिए भी मैं यहीं क्लास लगाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको कहा ही है कि सबसे पहला टॉपिक अपना जो होगा वो होगा क्या, टेंस। टेंस इतने शॉर्ट ट्रिक्स से आपको मैं बता दूंगा, और पूरी इंग्लिश मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने या 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगी आपकी, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स पे, वो भी सारी। तो अपन देखते हैं चीज़ों को कैसे क्या होना है। एक सेकंड जी, अब आपको विजिबल होगा ही सारी चीज़ें। ठीक है जी। पहली बात कि जैसे कई लोग बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट, फ्यूचर, तमाम टेंस बता देते हैं जिनसे अपन को कोई मतलब नहीं है ना। मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है। टोटल ट्रिक्स पे बात होगी अपनी, उनसे सवाल भी सॉल्व होंगे, नहीं होंगे तो आप हमसे मैसेज कर देना नंबर पे, सर ये नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा क्यों नहीं हो रहा है और क्या क्या है उसमें। अभी अपन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे। ये जितने भी एग्जाम्पल मैं कराऊंगा सारे ही प्रीवियस ईयर मिलेंगे आपको। ठीक है जी। अब जैसे कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट पास्ट क्या होता है, थोड़ी सी वो भी ट्रिक्स है, वो भी ये कि प्रेजेंट में क्या क्या होता है। तो देखो, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट में होती है। डू डज है, ये प्रेजेंट है। इज एम आर है, प्रेजेंट है। हैज़ है, प्रेजेंट हो गया। विल सेल, प्रेजेंट हो गया। कैन, प्रेजेंट हो गया। मे, प्रेजेंट हो गया। यानी जो इस तरफ ये लिखी हुई हैं ये सारी हेल्प वर्ब प्रेजेंट की हैं, और ये सारी हेल्प वर्ब पास्ट की हैं। पास्ट की कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट है। डू डज का पास्ट क्या होता है, डिड प्लस V1। इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज वर। हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। विल सेल का पास्ट क्या होता है, वुड। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। मे का क्या होता है, पास्ट माइट। मात्र इतनी ही चीज़ याद रखनी है अभी आपको कि किसका पास्ट क्या होता है, क्योंकि आज अपन पास्ट वाली ही प्रॉपर्टी करेंगे। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट है, तो उसका पास्ट क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। डू डस का पास्ट डिड प्लस V1। इज एम आर का पास्ट वॉज वर। हैज हैव का पास्ट हैड। विल सेल का पास्ट वुड। कैन का कुड। मे का माइट। ये अपन अपनी बात तो समझ ही गए कि किसका पास्ट क्या है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भैया, तो ये तो याद करना ही अपन को कि ये पूरे ही इंग्लिश में काम आएगा आपके लिए। अब मैं एक दो आपको रूल बता रहा हूँ। रूल मतलब कि वो ट्रिक ही है। अब वो कैसी क्या ट्रिक काम करेगी मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस है उसकी शुरुआत अगर पास्ट से हो रही है, कैसे हो रही है, पास्ट से, तो उसका एंड भी किस में होगा, पास्ट में।
दिमाग में उतार लेना ये बात। ये पहला पॉइंट है कि किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट में है तो एंड किस में होगा, पास्ट में। ठीक है, किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत फ्यूचर में है, किसी सेंटेंस की शुरुआत फ्यूचर में है तो उसका एंड कहाँ होगा भाई, तो उसका एंड प्रेजेंट में होगा। काय में होगा, प्रेजेंट में होगा। किस में होगा, प्रेजेंट में। तो हमने आपको बस दो चीज़ें बताई, क्या कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट, देखो ऐसा तो हो ही नहीं कि कोई भी सेंटेंस हो किसी से भी शुरू ना हो, ऐसा तो कहीं ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता कि वो या तो सेंटेंस पास्ट से शुरू होगा या तो प्रेजेंट से या तो फ्यूचर से। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन तीनों में से एक भी ना हो, तो वो सेंटेंस ही नहीं है फिर। तो पास्ट से शुरू पास्ट में ख़त्म, फ्यूचर से शुरू प्रेजेंट में ख़त्म। अब क्या बचा, फ्यूचर से शुरू प्रेजेंट में ख़त्म हो गया, अब बचा प्रेजेंट। प्रेजेंट का क्या फंडा है, देखिए अगर सेंटेंस प्रेजेंट में शुरू है तो वो किस किस में ख़त्म हो सकता है, या तो देखो वो पास्ट में ख़त्म होगा। किस में ख़त्म होगा, या तो वो पास्ट में ख़त्म होगा या प्रेजेंट में ख़त्म होगा। नहीं, प्रेजेंट का तो हाँ प्रेजेंट में भी हो सकता है, या तो वो प्रेजेंट में ख़त्म होगा, ठीक है जी, या तो वो फ्यूचर में ख़त्म होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट का सेंटेंस किसी में भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट की प्रॉपर्टी जहाँ तक है वो चेंज नहीं होती है। क्या कैसा क्या फंडा है उसका, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, चिंता बिल्कुल भी मत करना। धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। टोटल शॉर्ट ट्रिक्स से मैं आपको इंग्लिश उड़वा दूंगा, देखते जाना बस आप। तो तीन चीज़ याद कर लो बस, पहले कि पास्ट से शुरू पास्ट में ख़त्म, फ्यूचर से शुरू तो प्रेजेंट में ख़त्म, और प्रेजेंट से शुरू तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी एक में ख़त्म होगा। कैसे क्या होगा मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ये तीन चीज़ें आप समझ गए, एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। ये सारे एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर हैं, देखते जाइए। ये आप नोट कर लेना, मैंने ये लिखा हुआ है क्योंकि मैं हटाऊंगा तो ये मिट जाएगा। ठीक है, तो ये आप ये नोट कर लेना। अब मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा कि देखो कैसे होते हैं। एग्जाम्पल ही नहीं, एरर ही नहीं बना पाते अपन तो। ये अब इसमें ही लगाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, कि वो हेड पहुंच गया, क्या है, कुछ नहीं लगाना है आपको। सिंपल मैं बता रहा हूँ। आज अपन करेंगे पास्ट से शुरू पास्ट में ख़त्म वाले, फिर धीरे धीरे अपन वो प्रेजेंट वाला भी देखेंगे और फ्यूचर वाला, सारे देखूंगा। देखो भाई क्या कि मैंने कहा कि पास्ट से शुरू तो पास्ट में ख़त्म होगा। अब देखो पास्ट कहाँ है, पास्ट देखो ये है, कहाँ है पास्ट, पास्ट है रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड में ईडी लगी हुई है, लगी है कि नहीं, रिफ्यूज्ड में ईडी लगी है, यानी जिस हेल्पर में ईडी लगती है वो पास्ट होता है जहाँ तक है। और पास्ट क्या होता है, अपन ऊपर पढ़ के आए हैं, पास्ट की प्रॉपर्टी ये होती है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट हो गई। तो ये लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ये पास्ट हो गया। अब हम सेंटेंस को आगे पढ़ेंगे। हमें हिंदी मीनिंग निकालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, हिंदी मीनिंग बिल्कुल मत निकालना। माई फादर रिफ्यूज्ड हिज इन्वेंशन नॉट बिकॉज ही हैज़, हमें तो इससे मतलब था हेल्प वर्ब से। देखिए क्या लिखी है, हैज़, जो कि यहाँ गलत है कि नहीं गलत, क्यों, क्योंकि शुरुआत पास्ट से हुई थी, ख़त्म किस में होगा, पास्ट में। हैज़ का पास्ट क्या होता है, हैज़ का पास्ट होता है हैड। तो यहाँ हैज़ की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ हैज़ की जगह आ जाएगा क्या, हैड। समझ गए, पेपर में इतना ही करने के लिए आता है, वो ये नहीं पूछता है कि इधर क्या होगा क्या नहीं होगा, और होगा भी तो वो भी देख लिया अपन ने। हिंदी मीनिंग अपन को बिल्कुल नहीं निकालना है, इतना देखना है ओनली कि एरर किस पार्ट में है। यही अगर अपन जान गए तो बस बात खत्म हो गई। सबसे मेन बात तो यही है कि एरर नहीं देख पाते अपन। ठीक है भाई, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, नीचे चलूँगा दूसरे प्रश्न पर। देखिए दूसरा, ये सारे ही प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल हैं, ऐसे मत समझना कि मैं ऐसे ही उठा लाऊँ, ऐसा नहीं भाई, सारे प्रीवियस ईयर हैं। देखो अब मैं अगला देखूंगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आस्क लिखा है, यानी कि पास्ट में शुरू हो गया। पास्ट में शुरू हो गया तो किस में ख़त्म होगा, पास्ट में। अपन ने आगे पढ़ा, शॉपकीपर वांट द प्राइस ऑफ द कार, वॉज पास्ट ही था, वॉज पास्ट ही होता है, लेकिन इस पास्ट नहीं होता भाई। तो अपन इस काट देंगे, क्या कर देंगे, इस एम का पास्ट क्या होता है, वॉज वर, तो अपन ने वॉज कर दिया। ठीक है, तो अपन ने वॉज कर दिया, ठीक है, समझ गए अपन बात। तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड क्या होता है, ऑर्डर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द डायरेक्टर ऑर्डर्ड द पोएम टू क्लोज द गेट। ये टू क्लोज, टू प्लस V1 लिखना अपने आप में सही होता है,
ये मैं आपको वर्ब वाले चैप्टर में बताऊंगा। अगर कहीं 2+V1 आपको लिखी मिल रही है तो अपने आप में सही है, ठीक है भाई, वो होता ही है। द गेट वेन द मीटिंग हैज़ बीन, हैज़ लेकिन प्रेजेंट हो गया, हमें क्या चाहिए था, पास्ट, क्योंकि शुरुआत काय में हुई थी, शुरुआत पास्ट में हो गई थी, तो हैज़ नहीं होगा, हटा देंगे, क्या हो जाएगा, हैज़ हैव का पास्ट क्या होता है, अपन पढ़ के आए हैं, हैज़ हैव का पास्ट हैड होता है, ठीक है जी। अगला देखेंगे फोर्थ, फोर्थ में देख लीजिए कि शुरुआत ही टायर्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म से हो गई, शुरुआत काय से हो गई, पास्ट से, काय में ख़त्म होगा, पास्ट में, हैज़ क्या कर रहा है इधर, हटा दो, हैज़ हैव का पास्ट क्या होता है, हैड, समझ गए इतनी बात। पांचवा देखो एक्सक्लेम लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट से शुरुआत है, पास्ट में खत्म होगा, यानी कि लुक्स नहीं होगा, लुक्स में, लुक में ईडी लग जाएगा यानी लुक्ड हो जाएगा भाई, ठीक, क्योंकि लुक्स तो प्रेजेंट है, उसको पास्ट बना देंगे, ठीक है, इतनी बात समझ गए। आज अपन पास्ट वाला ही रूल बताऊंगा मैं आपको। अब देख लीजिए आगे, ये 5 हो गए ना अपने, अब देखते हैं आगे, ठीक है। ये है 6 नंबर का, 6 नंबर के में क्या लिखा हुआ है, 6 नंबर के में लिखा हुआ है टोल्ड। टोल्ड क्या है, टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, शुरुआत कैसे हुई, पास्ट से, ठीक है। इसको अभी थोड़ा सा रोक देते हैं, इसको अभी थोड़ा सा होल्ड कर लो, ये एक स्पेशल केस है, इसको मैं अभी हल बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। और देखते हैं नीचे के 7, इसका मैंने अभी बताया नहीं है तो इसका केस मैं अभी बताऊंगा आपको, घबराने की बात इसमें नहीं है। 7 आस्क लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, खत्म किस में होगा, पास्ट में। इज क्या कर रहा है इधर, इज तो प्रेजेंट की प्रॉपर्टी है, इज अपन हटा देंगे, क्या कर देंगे, इज ए हमारा का पास्ट क्या होता है, वॉज वर, तो अपन को तो वॉज वर से मतलब होगा, अपन एरर देखना है अपन को कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं बनना है। तो अपन ने अगर एरर देखना चालू कर दिया तो अपन बस वही काफ़ी है अपने लिए। टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, बिल क्या कर रहा है, बिल नहीं होगा, बिल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड, तो बिल का पास्ट लगा देंगे अपन, क्या हो जाएगा, वुड, ठीक है। अभी ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, इसलिए मैं अभी ऐसे पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ जाएगी तो मेरी आपको फ़ोटो भी दिखने लगेगी इसमें, और अच्छे तरीके से लिखने के लिए पेन वगैरह और अच्छी चीज़ें यूज़ होने लगेंगी। अभी तो मैं क्या है ऑफलाइन पढ़ाता था तो उसी हिसाब से चीज़ें थी, पर अब मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ कि ये चीज़ें और लोगों तक भी पहुँचे, जिससे कई लोगों को इससे फ़ायदा मिले, ठीक है ना। ये इंग्लिश को मतलब कि इंग्लिश से कई लोगों को डर लगता है, पर आज से डर आपका बिल्कुल निकाल दूंगा मैं। अब ये 6 वाला तो मैंने कहा था कि हाँ बाद में बताऊँगा, 7 वाला अपन देख चुके हैं। 7 वाले में क्या था कि ये पास्ट में था तो इज नहीं आएगा इधर, ठीक है। 8 वाले में भी यही है, टोल्ड लिखा है, टोल्ड क्या हो गया, टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। अब टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई तो विल क्या कर रहा है इधर, वुड आ जाएगा, तो ये वुड हो गया, ठीक है। डिड ही टेल यू वाई सी हैज़, अब ये क्या है, डिड ही टेल यू यानी डिड प्लस V1 यानी कि पास्ट, डिड प्लस V1, डिड ही टेल, डिड मतलब हमने आपको बताया था, डिड प्लस V1 जो हो गया वो हो जाएगा पास्ट, तो हैज़ तो प्रेजेंट की प्रॉपर्टी है, हैज़ नहीं आएगा। और वैसे भी येस्टरडे लिखा है इसमें, येस्टरडे का भी रूल मैं आपको बता दूंगा, येस्टरडे वाले सेंटेंस में पास्ट ही आता है, तो हैज़ नहीं आएगा, हेड आएगा। ये भी एक ट्रिक है, अभी आपको आगे जाके पता चल जाएगी, घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है इसमें। 10th में जो है, 10th में लिखा हुआ है लाइट, जो कि एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो विल क्या कर रहा है इधर, विल टोटली गलत है, विल की जगह अपन क्या कर देंगे, वुड। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर समझ में ना आए ना तो मेरे नंबर पे आप मैसेज कर देना, ये मेरा नंबर है, मैं लिखे दे रहा हूँ इधर, 91092910924360, ये मेरा नंबर है, ठीक है। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी डाउट हो मैं आपका सारा क्लियर कर दूंगा। ये था आज का क्या रूल कि पास्ट में शुरू तो पास्ट में ख़त्म। आगे देखेंगे, आगे है यूज़ ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, यूज़ ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, ये भी एक खतरनाक चीज़ है भैया। बिफोर एंड आफ्टर को आदमी इतना हुआ बना देते हैं कि बड़ा भारी हो जाता है ये, पर आज से ये भारी अपन पे नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे। देखिए, तो ये पेयर 1 लिखा हुआ है अपने सामने, पेयर 1 क्या लिखा हुआ है देखो, पेयर 1 लिखा हुआ है कि बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो अगला पिछला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 कॉमा के बाद वाला, यानी
अगर बिफोर के बाद यानी बिफोर के बाद पहले, तो पहली बात तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कि ये पेयर तो कंप्लीट होना ही चाहिए ये वाला। तब ये पीछे का देखेंगे अपन हेड प्लस वी थ्री, यानी कि बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अगला पिछला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री होगा। समझ गए बात? यानी बिफोर के बाद हमें बिफोर के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके आगे पीछे मतलब बिफोर कहीं भी हो सकता है। यानी बिफोर अगर शुरुआत में है तो लास्ट में क्या होगा, हेड प्लस वी थ्री, और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में आपको मैं दिखाता हूँ, ये बिफोर है, बिफोर के बाद आप देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई कि नहीं हमें, मतलब एक पेयर कंप्लीट। दूसरा पेयर क्या है, हेड प्लस वी थ्री। हेड प्लस वी थ्री देखेंगे अपन तो लेफ्ट अकेला लिखा था, ये लेफ्ट अकेला लिखा था, तो लेफ्ट ये गलत है। हमने क्या कहा था कि हेड प्लस वी थ्री होगा, यानी क्या हो जाएगा, हेड लेफ्ट। कर लिया इधर अपन ने हेड लेफ्ट। देखियो इस सेंटेंस के लिए कई लोग भैया बहुत लॉजिक लगाते हैं कि वो पहले आया फिर गया फलाना ठिकाना। कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया है बिफोर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म अगला पिछला हेड प्लस वी थ्री। कई क्वेश्चन करेंगे इस पर, देखो अभी मैं लेके आया हूँ 3-4, बाकी मैं आपको मतलब करने के लिए दे दूंगा, तो आप वो करेंगे। और क्या होता है बिफोर में, बिफोर ये आ गया बिफोर। पहले सेंटेंस शुरुआत किससे हो रही, बिफोर से। बिफोर से हो रही है तो बिफोर के बाद क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म देखो ये है अटैक्ड। बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि नहीं है, तो हमें क्या चाहिए अब हमें चाहिए हेड प्लस वी थ्री। अब रेन है, रेन गलत लिखा है यहाँ, रेन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हेड रेन। क्यों, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर अपन को मिल जाए तो अगला पिछला हेड प्लस वी थ्री होता है, यानी कि हेड रन हो गया। मतलब अपन इतनी बात समझ गए कि एरर यहाँ है। मेन बात तो यही है कि एरर निकालना अपन को आना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं बिफोर अब बीच में आएगा। अब जैसे बिफोर बीच में आ गया, ये है बीच में बिफोर, बिफोर हमें बीच में मिल गया। ठीक है, अब हमें बिफोर बीच में मिल गया तो क्या होगा, हमें तो बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। बिफोर के बाद ये हेड क्या कर रहा है इधर, बिफोर के बाद हेड आ ही नहीं सकता है। बिफोर के बाद आएगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ ये हेड गलत हो जाएगा। क्यों, बिफोर के बाद हेड आते नहीं है, बिफोर के पहले हेड आ सकता है। क्यों, हेड प्लस वी थ्री ये लिखा हुआ है, हेड आंसर ये सही है अपने आप में, लेकिन हेड कंप्लीटेड दोबारा नहीं आएगा। बिफोर के बाद हेड आते ही नहीं है, बिफोर के बाद क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हेड यहाँ से हट जाएगा। ये बिफोर से शुरुआत है। ठीक है, माई फादर अंडरस्टूड एनीथिंग द रोवर लूटेड हिज पर्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब अंडरस्टूड लिखा है, अंडरस्टूड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। अब सेकंड फॉर्म हो गई तो लूटेड के लिए क्या होगा भाई, बताइए। अब अंडरस्टूड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, तो हेड लूटेड हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, हेड लूटेड। ऐसे ही ये आप 5 वाला खुद करके देखेंगे, थोड़ा सा खुद से भी करने का प्रयास करिए, और नहीं होगा तो हम तो बता ही देंगे, आप हमारे नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको सारी बातें बता दूंगा, है ना। तो ये अपन सीख गए क्या, कि बिफोर से मतलब बिफोर से कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो उसकी एंडिंग यानी कि हेड प्लस वी थ्री से होगी, यानी कि बिफोर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो अगला पिछला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री होगा। समझ गए इतनी बात तो अपन। एक लास्ट और बताऊंगा मैं आज, इसके बाद ये ओवर कर दूंगा क्लास आज की। ये बहुत बड़ी चीज़ें सुन मतलब कर ली हैं अपन ने, इसके लिए कई दिन निकाल लेते हैं लोग। क्या है इसमें, अगला रूल देख लो कि आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री, ये बिफोर का जस्ट उल्टा है, कि आफ्टर के बाद हेड प्लस वी थ्री होना चाहिए और आगे पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे कि ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है गौरी टोल्ड मी, यानी टोल्ड मी यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई। आफ्टर कहाँ है, देखो आफ्टर बीच में है, यानी आफ्टर के बाद अब क्या होगा, हेड प्लस वी थ्री, जो कि लेफ्ट अकेला लिखा हुआ है, जो कि टोटली गलत है। क्या हो जाएगा, हेड लेफ्ट। क्या हो जाएगा, हेड लेफ्ट, हेड लेफ्ट। समझ गए, यानी कि आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री है तो अगला पिछला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। जैसे कि ये लिखा हुआ है रिटर्न, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, तो हमें आफ्टर के बाद अब क्या चाहिए, हमें रीड, रीड तो मिलेगा लेकिन हेड रीड होना चाहिए, तो हैज़ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आफ्टर के बाद हेड आता है, रीड नहीं हो सकता, तो ये तो अपने आप गलत हो गया, हेड रीड आंसर हो गया। क्लियर है भाई, कितनी सिंपल अपन ने चीज़ें सीख ली, बताया आपको। इसके लिए कई चीज़ें निकाल लेते हैं आदमी,
अब यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 6 रह गया है ना, इस 6 के लिए एक रूल है, वो रूल मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो है एंड का रूल। काय का रूल है वो है एंड का रूल। काय का रूल? एंड का। अब वो एंड का क्या फंडा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उसमें भी 4 लेवल हैं, चारों के बारे में आज अपन देख लेते हैं। अगर एंड की शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एंड के बाद भी क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत ही सरल चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। एंड के पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो एंड के बाद ही वर्ब की सेकंड फॉर्म। एंड के पहले अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एंड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड के पहले अगर वर्ब में आईएनजी लगी है तो एंड के बाद भी वर्ब में आईएनजी लगेगी। राइटिंग थोड़ी अभी वैसी आ रही होगी, लेकिन आपको समझने लायक तो होगी, तो आप समझ लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना इन चीज़ों को, बहुत काम आएंगी ये चीज़ें आपके। एंड के पहले अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एंड के बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड के पहले अगर सेकंड फॉर्म है तो एंड के बाद सेकंड फॉर्म। एंड के पहले अगर वर्ब की थर्ड है तो बाद में भी थर्ड, और पहले आईएनजी है तो बाद में आईएनजी। ये एंड का केस हमने आपको बताया। क्वेश्चन क्या था इसके लिए? क्वेश्चन था नंबर 6, वो देखेंगे अपन। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये अपना ये रह गया था, इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है एंड। इस क्वेश्चन में एंड लिखा था। टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। टोल्ड के हिसाब से पास्ट भी था शुड, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एंड जुड़ गया था तो रिमेन की जगह अपन रिमेंड कर देते, लेकिन नहीं, एंड लिखा है। एंड के हिसाब से एक कॉल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसे अपन हटा देंगे। यहाँ क्या कर देंगे? यहाँ कर देंगे कॉल्ड। क्या कर देंगे? यहाँ हो जाएगा ये कॉल्ड। समझेगा भैया? एंड के पहले जो फर्स्ट फॉर्म थी, कि एंड के पहले देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि नहीं, तो एंड के बाद भी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। बस यही फंडा था यहाँ, यही फंडा पेपर में आ जाता तो अपने दिमाग में नहीं आता ये बात, है ना। तो ये अपना सीख गए चीज़ की नहीं। तो ये बहुत सरल वे में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ऐसे ही हम रोज़ आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट ट्रिक से बताएंगे। धन्यवाद।